नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे सक्षमता 1 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं या सक्षमता 2 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे जनवरी में ज्वाइन किए हो चाहे मार्च में ज्वाइन किए हो, सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक न्यूज निकल के आ रहा है दोस्तों। जो सक्षमता पास शिक्षक हैं उनका प्रमोशन किया जाएगा, यानी पदोन्नति किया जाएगा। विभाग के द्वारा नियमावली के अनुसार पदोन्नति चार्ट जारी किया गया है दोस्तों। उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जिसका सेवा का 8 साल हो गया है उनका प्रोन्नति किया जाएगा, यानी प्रमोशन किया जाएगा। किस आधार पर प्रमोशन किया जाएगा उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। पदोन्नति के साथ साथ विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता निर्धारण पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है दोस्तों, उसका पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक बात पदोन्नति से संबंधित है दोस्तों, प्रमोशन से संबंधित है विशिष्ट शिक्षकों का, ये 26 दिसंबर 2023 को जो नियमावली जारी किया गया था उसी के साथ ही पदोन्नति चार्ट जारी कर दिया गया था कि किस प्रकार से विशिष्ट शिक्षकों का पदोन्नति यानी प्रमोशन किया जा सकेगा। जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, कुल 4 प्रकार के विशिष्ट शिक्षक हैं। एक है बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक, एक है स्नातक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक, एक है माध्यमिक स्कूल के विशिष्ट शिक्षक, एक है उच्च माध्यमिक स्कूल के विशिष्ट शिक्षक। जो इनका प्रोन्नति किया जाएगा दोस्तों, जो बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका प्रमोशन होगा 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक के पद पर। जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका प्रमोशन होगा 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के पद पर। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, उनका होगा 11-12 के विशिष्ट शिक्षक के पद पर। जो 11-12 के शिक्षक हैं उनका होगा 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के पद पर। यदि आपका उम्र बचा हुआ है तो आपको प्रमोशन 2 बार 3 बार मिल सकता है। कोई बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक से शुरू किए हैं बेसिक ग्रेड से, जब उनका प्रमोशन होगा दोस्तों 8 साल की लगातार सेवा के बाद, एक तो उनका विशिष्ट शिक्षक जो स्नातक ग्रेड के हैं उस पद पे उनका प्रमोशन हो जाएगा, पदोन्नति हो जाएगा। यदि 8 साल वो फिर से लगातार सेवा करेंगे तो उनका प्रोन्नति 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक से 6 to 8 के वे वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और इसी के आधार पर उनका प्रमोशन किया जाएगा और अनुमान्य वेतन मिलेगा जो स्नातक ग्रेड का है, जो वरीय स्नातक ग्रेड का है। जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका जो प्रमोशन होगा उपलब्ध रिक्ति के अनुसार, यानी रिक्ति अवेलेबल रहेगा तो उनका प्रमोशन किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं, वरीय विशिष्ट शिक्षक बनते हैं यदि प्रमोशन के बाद, तो वो स्थानिक उत्क्रमण यानी अपने ही पद पे बनेंगे। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं, 9-10 के 11-12 के जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रमोशन के बाद, वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार सीट वैकेंट रहेगा तब। और जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक हैं, 11-12 के जो वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे वे भी अपने स्थान पर बनेंगे। और ये जो है दोस्तों, अधिकार के रूप में प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकेगा। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगा, यानी सीट वैकेंट रहेगा तो प्रोन्नति होगा, अन्यथा नहीं होगा। और विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अपेक्षित योग्यता। जैसे दोस्तों, स्नातक ग्रेड का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ट्रेंड होना चाहिए। और जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं आपको इंटर पास होना चाहिए, साथ में ट्रेंड होना चाहिए। यदि आपको 8 साल के बाद प्रमोशन लेना है या प्रमोशन के योग होंगे, कब योग होंगे? जब आप ग्रेजुएट होंगे और ट्रेंड होंगे। तो यही है अपेक्षित योग्यता, यानी अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए नहीं रहेंगे, स्नातक नहीं रहेंगे, तो आपका स्नातक ग्रेड में जो है बेसिक ग्रेड से प्रमोशन नहीं होगा। वहीं पर जो 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक है दोस्तों, उनका वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में हो जाएगा। लेकिन जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं, इसके लिए बीएड और ग्रेजुएट होना चाहिए 9-10 के लिए। जैसे ही 11-12 में उनका दोस्तों अगर प्रमोशन होता है तो उनके पास पीजी डिग्री होना चाहिए, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम होना चाहिए। विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन के लिए जो अपेक्षित योग्यता है वो अनिवार्य है। और ये जो आपका प्रमोशन होगा दोस्तों, कब होगा? 8 साल का लगातार सेवा के बाद।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक तो बन गए हैं, नियमावली के अनुसार सिर्फ और सिर्फ उनको पे प्रोटेक्शन ही दिया जा रहा है, सर्विस कंटिन्यूटी नहीं दिया जा रहा है, यानी सेवा निरंतरता फिलहाल नहीं दिया जा रहा है। यदि आने वाले समय में आपको सेवा निरंतरता मिलेगा तो विभाग के द्वारा आदेश निकाला जाएगा या नियमावली में संशोधन किया जाएगा। फिलहाल आपका जो पूर्व का सेवा है उसका गणना नहीं हो रहा है, तो 8 साल बाद जो आपका प्रोन्नति होगा या प्रमोशन होगा दोस्तों, योगदान की तिथि से कोई शिक्षक 1 जनवरी 2025 को वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे वो बेसिक ग्रेड के हो, स्नातक ग्रेड के हो, माध्यमिक स्कूल के हो या उच्च माध्यमिक स्कूल के हो, वो प्रोन्नति लेने योग्य होंगे 1 जनवरी 2033 के बाद वे प्रमोशन लेने के लिए या पदोन्नति के लिए योग्य होंगे, क्योंकि आपका जो पूर्व का सेवा है फिलहाल उसका गणना नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों विशिष्ट शिक्षक का जो प्रमोशन होगा, एक तो होगा उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, दूसरा अपेक्षित योग्यता यानी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए, और 8 साल के लगातार सेवा के बाद होना चाहिए। यानी 8 साल लगातार जब आपका सफलतापूर्वक हो जाएगा तो आपको प्रोन्नति दिया जा सकेगा। दूसरा चीज हो गया दोस्तों कि वरीयता से संबंधित विशिष्ट शिक्षक का जो पॉइंट नंबर 7 है, 8 है, 9 है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और साथ में ही जिक्र किया गया है कि जो स्थानीय निकाय का जो वरीयता सूची है वो अलग अलग बनेगा। प्राथमिक विद्यालय का अलग, मध्य विद्यालय का अलग, माध्यमिक विद्यालय का अलग और उच्च माध्यमिक विद्यालय का अलग। इसमें से जो सबसे जूनियर होंगे दोस्तों वो बेसिक ग्रेड के शिक्षक होंगे, जो सबसे सीनियर होंगे वो उच्च माध्यमिक स्कूल के शिक्षक होंगे। कोई बेसिक ग्रेड के शिक्षक दोस्तों ये बहुत पहले से यदि विशिष्ट शिक्षक है, और कोई जो मिडिल स्कूल के टीचर हैं स्नातक ग्रेड के, वे बाद में विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, तो वो जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक है दोस्तों वो हमेशा जो है बेसिक ग्रेड के शिक्षक से वो सीनियर होंगे, यानी 1 to 5 ये जूनियर होंगे 6 to 8 से, 6 to 8 जूनियर होंगे 9 to 10 से, और ये जूनियर होंगे 11-12 से। जो विशिष्ट शिक्षक है दोस्तों इसमें सबसे सीनियर होंगे 11-12 के और सबसे जूनियर होंगे बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का। जब प्रमोशन हो जाएगा, पदोन्नति हो जाएगा, तो आपका संभवतः वेतन बढ़ जाएगा। वो वेतन कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, जैसा कि विशिष्ट शिक्षकों का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है, बेसिक ग्रेड का 25,000 है और स्नातक ग्रेड का 28,000 है और वरीय स्नातक ग्रेड का 30,000 रुपया है। कोई मान जाते हैं विशिष्ट शिक्षक 25,000 उनका स्टार्टिंग बेसिक पे है, जो छठा पेज के जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। यदि 8 साल लगातार वो सेवा करते हैं दोस्तों, 8 साल बाद जो उनका विशिष्ट बेसिक ग्रेड के रूप में जो उनका बेसिक पे होगा वो 30,750 रुपया होगा। यदि रिक्ति उपलब्ध है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यदि उनका पदोन्नति होता है दोस्तों, वो स्नातक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और उनका बेसिक पे 34,440 रुपया हो जाएगा। उनका बेसिक पे 28,000 रुपया नहीं होगा, उनका बेसिक पे 29,700 रुपया नहीं होगा। फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जो उसका बेसिक पे है उसके जो समस्थानिक इंडेक्स में जो स्नातक ग्रेड के जो बेसिक पे है वही उनको मिलेगा। यदि मान जाइए उनका पदोन्नति हो जाता है, वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं बेसिक ग्रेड का, यदि 8 साल लगातार उनका सेवा फिर से रहता है तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। उनका बेसिक पे 42,350 रुपया होगा। उपलब्ध रिक्ति या जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है, तो वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, वरीय विशिष्ट शिक्षक स्नातक ग्रेड के, और उनका बेसिक पे 45,350 रुपया होगा, ना कि 30,000 रुपया होगा। इसी के आधार पर जो विशिष्ट शिक्षकों का दोस्तों जो प्रमोशन होगा और उनका जो है बेसिक पे भी बढ़ेगा और उनका ग्रॉस सैलरी भी बढ़ेगा। वहीं पर कोई स्नातक ग्रेड के शिक्षक बने हैं दोस्तों जिनका बेसिक पे स्टार्टिंग 28,000 से है और वो 8वें इंडेक्स में यानी 34,440 रुपया जब 8 साल बाद उनका बेसिक पे होगा, उनका प्रोन्नति किया जाएगा तो उसका बेसिक पे 36,880 रुपया हो जाएगा। तो ये तो एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों 25,000 28,000 से मैंने आपको बताया है। इसमें आप ऐसे भी मान सकते हैं, बहुत से विशिष्ट शिक्षक ऐसे हैं जैसे 2003 से 2005 तक के, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है बेसिक ग्रेड का। यदि 8 साल उनका लगातार संतोषप्रद यदि सेवा रहता है दोस्तों, तो वो पहुंचेंगे, उनका बेसिक पे होगा 38,940 रुपया, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहता है जब उनका प्रमोशन होगा तो उनका बेसिक पे हो जाएगा 43,620 रुपया। तो इस आधार पर दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन किया जा सकेगा और उनके वेतन में भी वृद्धि हो जाएगा। फिलहाल विशिष्ट शिक्षकों का जो पूर्व का सेवा है यानी सेवा निरंतरता है उसका गणना नहीं किया गया है। नियमावली के अनुसार सिर्फ और सिर्फ उनको
वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, यानी नियोजित रहते हुए जो उनका बेसिक पे मिल रहा था, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका बेसिक पे कम नहीं होगा और जो उनको बेसिक पे मिलेगा वो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार होगा, यानी उनका जो मूल वेतन है जहां पर फिट बैठेगा उसी के अनुसार मिलेगा। और विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन मिलेगा वो अनुलग्न क के अनुसार मिलेगा और 8 साल लगातार सेवा के बाद उनका प्रोन्नति किया जा सकेगा और उसी के आधार पर उनको वेतन भी मिलेगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।